बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन टोटो। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सो आई एम बैक विद न्यू टॉपिक एंड विद न्यू वीडियो। आज हम बहुत बेसिक से टूल्स, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। हमारे कुछ रिमेनिंग टूल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैंने डिस्कशन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर फिर भी कुछ रहता हुआ तो वो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं भी कोशिश करूँगी कि उनको हम ज़रूर देखें, ठीक है। लेकिन आज के जो टूल्स हैं वो बहुत सिंपल और बेसिक टूल है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हमें उनका यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, उनको भी एक दफ़ा हम क्लियर कर लें उनका कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि आपको दोबारा कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलें हम यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है। ये न्यू फाइल ले ली है मैंने और हम इसको ओके कर देते हैं। तो आज का जो सबसे पहला टूल है वो हम देखेंगे लासो टूल या मैजिक वैन टूल, ठीक है। ये दोनों टूल सिलेक्शंस के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है। आप इनको किसी भी चीज़ के सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मैजिक वैन टूल को देख लेते हैं। इसके लिए मैं इस तरह करती हूँ, कुछ शेप्स बना लेती हूँ, ठीक है, लाइक दिस। और हम इसको इस तरह लेट्स से हम कुछ सर्कल शेप्स भी ले लेते हैं, ओके, सम पॉलीगॉन लाइक दिस। और यहाँ से हम स्टार टूल भी ले लेते हैं, ठीक है, सब कुछ ही ले लेते हैं आज। तो इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और मैं इसको उठाकर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबको डिफरेंट कलर्स देने हैं। लेट्स इसको ये दे देते हैं, इसको यहाँ से कुछ थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि शो हो जाए, ओके। इसको यहाँ से ये, इसको यहाँ से हम इस तरह से, और इसको लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और हमारी ये शेप है, इसको यहाँ से हम कुछ इस तरह का कलर, ठीक है, लाइक दिस, ठीक हो गया। तो ये हमारी कुछ शेप्स हैं, तो मैंने इनको डिफरेंट कलर्स दे दिए हैं। तो लेट्स से ये हमारी कुछ शेप्स हैं। मैजिक पेन टूल क्या करता है, ओके। सबसे पहले मैं लासो टूल को देख लेती हूँ। लासो टूल क्या करता है, आपको किसी भी लासो टूल को मैंने आपको यूज़ करना सिखाया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारी डिस्कशन हुई थी, लेकिन मैं आज आपको दोबारा से बताती हूँ। ये सिर्फ एक सिलेक्शन टूल है, सिर्फ आप इसके साथ सिलेक्शन ही कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। लेट्स से मुझे इस स्टार और इसकी ये पर्पल सर्कल है, इसकी सिलेक्शन करनी है, तो मैं रेंडमली इसको यहाँ से इस तरह करूँगी तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें ये लाइन भी आ रही थी इसकी, तो ये भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको नहीं सिलेक्ट करना चाहती तो ये मैं बिल्कुल ऊपर से यहाँ से लेकर आऊँगी ताकि ये सिलेक्ट ना हो। तो नाउ यू कैन सी कि सिर्फ हमारे पास ये दो चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ही मैं अगर सिंपल इसके अराउंड एक सर्कल बना दूँ लाइक दिस, कोई भी आपने चीज़ को उसको बस पॉइंट आउट करना है कि हम इस चीज़ को सिलेक्ट करें हैं, समथिंग लाइक दिस। आप कुछ भी कर सकते हैं, सिंपल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तब भी वो ये देखिए सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। सिंपल आप इस तरह लाइन ड्रॉ कर दें तो आपकी कोई भी चीज़ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो सिंपल लासो टूल जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। और आप इसको शिफ्ट की प्रेस करके, शिफ्ट की प्रेस रखनी है और आपने इसको इस तरह सिलेक्ट किया, इस तरह किया, ठीक है। और यहाँ से आप इसको इस तरह शिफ्ट की प्रेस करके भी किसी पर भी क्लिक करेंगे तो ऐसे सारी शेप्स को क्लिक कर सकते हैं, सॉरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास मैजिक पेन टूल। अब मैजिक पेन टूल के लिए मैं क्या करती हूँ, कुछ शेप्स को लेट्स इसको एग्जैक्टली ये कलर दे देती हूँ, दिस वन, ठीक है। और हम इस वाले को हम कलर दे देते हैं लेट्स से येलो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से कुछ और शेप्स भी बना देती हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, सॉरी लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने कुछ शेप्स बना ली और मैं इसको सिलेक्टेड रहने दें और इसमें हम ऐड कर देते हैं कलर दिस वन, और इसको सिलेक्ट करके मैं इसमें कलर ऐड कर देती हूँ, ओके, लेट्स से ग्रीन कर देते हैं, ठीक हो गया। और इसमें हम ये कलर सिलेक्ट करके मैं इसमें ऐड कर देती हूँ
लेट्स में कोई रैंडम सा कलर ऐड करते हैं। ओके, लेट्स ब्लू कर देते हैं, दिस वन। ठीक है, अब मैजिक पेन टूल के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि इसमें आपके एक जैसे कलर्स जो होते हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे ये ग्रीन कलर की सारी शेप्स, जितनी भी डिज़ाइन है, जितनी भी शेप्स हैं, मुझे वो सारी सिलेक्ट करनी है। तो मैं एक एक करके जाऊंगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल मैं क्या कर सकती हूँ, मैजिक पेन टूल को लूँगी, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हर इसने जो भी ग्रीन कलर की हमारे पास ये थी शेप, ठीक है, उसको इसने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको इसने सिलेक्ट करिए क्योंकि ये इसके ऊपर है। ठीक है, तो लेट्स से कि सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ साइड पे रखती हूँ। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम। तो इन शेप को इस तरह रैंडम प्लेस कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं मैजिक पेन टूल लेती हूँ और सिर्फ ब्लू वाली शेप को सिलेक्ट करती हूँ। तो अब देखिए ये भी शेप सिलेक्ट हो गई है और ये भी। तो इस तरह से आप मैजिक पेन टूल को सिंपल आप एक कलर को सिलेक्ट करेंगे तो उसके सिमिलर सारे कलर्स की शेप जो होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैजिक पेन टूल सिंपल सिलेक्शन करता है एक सिमिलर कलर्स की। और नेक्स्ट हमारे पास एक और टूल है स्लाइस टूल। ठीक है, स्लाइस टूल क्या करता है कि ये किसी भी आपके ऑब्जेक्ट को स्लाइस में कर देता है। ठीक है, जैसे हमने रेजर टूल यूज़ किया है, नाइफ टूल, सीजर टूल अपनी शेप्स को कट करने के लिए, पाथ फाइंडर को हमने यूज़ किया है, उसको यूज़ करके हम किसी भी शेप को कट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये है स्लाइस टूल। आप इसको सिंपल क्या करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ से सिंपल एक शेप को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे स्लाइस टूल लिया मैंने। ठीक है, और सिंपल मैं इसको यहाँ से जितना मुझे कट करना है, लेट्स से मुझे इतना ही कट करना है, तो मैं इसको इस तरह से कुछ कर दूंगी तो ये मेरा बिल्कुल पीसेस में आ जाएगा। और मुझे इसके 4 पीसेस बनाने हैं तो मैं अगेन यहाँ से एक और सिलेक्शन बना रही हूँ लाइक दिस। तो ये अब हमारे पास इतनी सारी सिलेक्शंस आ गई हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको स्लाइस में कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अभी आपको सिंपल एक शेप ये आपको शो हो रही है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपको स्लाइसेस में नजर आएगा। ठीक है, इसके डिफरेंट स्लाइस, ये इसके जो पार्ट्स हैं डिफरेंट वो सेपरेटली सेव होंगे आपके पास। ठीक है, लेट्स से हम सेव करके भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ओके सेव कर लेते हैं लाइक दिस। डेस्कटॉप पे कर लेती हूँ मैं इसको सेव और हम इसको कलर्स मैं इसको नेम दे रही हूँ और इसको एज अ इमेज सेव कर रही हूँ। तो SVG कर लेते हैं और सेव कर दिया मैंने इसको। ठीक है, लाइक दिस। ये हमारे पास सेव हो चुकी है और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये हमारे पास ठीक है कलर्स की फाइल है। तो अब आप देखेंगे ये एक इमेज नहीं है, ये डिफरेंट आपके पास सेव हो चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास क्या होगा कि ये स्लाइसेस में सेव हो जाएंगी। ओके, तो मैं इसको अब डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसी के बिल्कुल ऊपर एक और ऑप्शन है। ठीक है, एक और टूल है जिसको हम चार्ट टूल कह सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे जो है चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे ये सबसे पहला वाला CC चार्ट टूल इसको लेती हूँ। ठीक है, इसको सिंपल यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है और इसको इस तरह हम ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से इसकी कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और मैं इसको फिलहाल सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, इनकी कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, सिंपल ये चार्ट्स हैं लाइक दिस। ये हमारे पास कॉलम ग्राफ चार्ट है, इसको भी इसी तरह ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये एक्सेल टाइप शीट, अगर आप लोगों ने एक्सेल यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास वहाँ पे एक्सेल की शीट कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल शीट आ जाएगी, जो भी हम डाटा यहाँ पे पुट करेंगे तो उसका ग्राफ यहाँ खुद ब खुद बनकर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर कोई वैल्यूज पुट करती हूँ। ठीक है, ओके, मुझे यहाँ पे पुट करना है। ओके, हम यहाँ पे कर देते हैं फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर देती हूँ प्रॉफिट्स। ठीक हो गया, नेक्स्ट मैं कर देती हूँ लॉस। ठीक है, लॉस कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट फिल कर देते हैं लाइक समथिंग, आई डोंट नो व्हाट टू पुट, सो आई जस्ट रैंडमली पुटिंग इट।
ओके लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से तो मैं कुछ रैंडम ही पुट कर दूंगी और हमारे पास जब हम इसको एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास एक ग्राफ जो है वो बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ इस तरह कर दिया और मैं यहाँ से बिल्कुल आपने यहाँ पे जाके अप्लाई कर देना है तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी यू हैव अ चार्ट विद द वैल्यूज यू जस्ट पुट इनटू इट, ठीक है। आप इस एक्सेल शीट टाइप जो आपके पास शीट अवेलेबल है आप इस पर इस वैल्यूज को पुट करें, आपके पास इस तरह से चार्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं अभी के लिए बंद कर देती हूँ, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इसको जब भी आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो हमेशा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको ठीक है, इसको मैं एक बार को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे इसमें कोई रेड कलर फिल करना चाह रही हूँ, ओके कर दें। तो ये यहाँ पे सॉरी अगेन यहाँ पे रेड कलर ओके कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई है तो यहाँ पे इस तरह इसलिए शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके इसको साइज वगैरह को चेंज करना है तो आप इसकी वैल्यू को कम कर देंगे तो ये खुद ही इसका साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ठीक है कुछ यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे सॉरी राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टाइप है, टाइप को करेंगे तो ये आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेम वही सारे ऑप्शंस हैं ग्राफ के जो हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास ग्राफ्स हैं। ये हमारे पास ग्राफ है स्टैक कॉलम, इसको भी कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगेन हम टाइप करके इसके किसी और को देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है लाइन ग्राफ, ओके करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक है। तो जो भी आपको यूज़ करना है ग्राफ आप उसको यहाँ से कोई भी ग्राफ यहाँ से सकते हैं। पाई चार्ट हम अक्सर यहाँ पे देखते हैं तो इस तरह से आप पाई चार्ट को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक पाई चार्ट बना सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को एडिट कर सकते हैं। जिस तरह आप इसको एडिट करेंगे तो वो यहाँ पे एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से ग्राफ्स हैं, कुछ ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं इलस्ट्रेटर में। ऑब्वियसली एक्सेल शीट्स वगैरह हैं वहाँ पर इनका काम होता है, लेकिन फिर भी हमारे इलस्ट्रेटर में एक टूल है तो ऑब्वियसली मैं चाहती थी कि मैं आपको इसके बारे में भी ज़रूर बता दूँ, ठीक है। और राइट क्लिक करके आप यहाँ से डाटा पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास ये एक्सेल शीट आ जाएगी और यहाँ पे आप कुछ भी चेंजिंग करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आपके दोबारा से यहाँ पे ये देखें चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके। तो मैं इसको भी फिलहाल डिलीट कर देती हूँ लाइक दिस। और इसके साथ हमारे पास एक बिल्कुल साथ ही ग्राफ टूल के साथ हमारे पास सिंबल स्प्रेयर टूल है, ठीक है। सिंबल स्प्रेयर टूल को यूज़ करने से पहले मैं आपको एक सिंबल्स दिखा देती हूँ विंडो में। मैंने आपको उस दिन फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप सिंबल्स वाले पैनल को भी बाहर निकाल लें, ठीक है। अगर किसी ने नहीं निकाला तो वो यहाँ से दोबारा से सिंबल्स को निकाल सकता है, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F11, इसको भी प्रेस करेंगे तो आपके सिंबल्स जो हैं आपके पास बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे लास्ट वीडियो में लेयर्स एंड अपीयरेंस वाले में मैंने आपको दिखाया था कि कुछ ग्राफिक स्टाइल्स आपके पास ऑलरेडी डिज़ाइन होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ सिंबल्स भी पहले से होते हैं, लेकिन आप ग्राफिक स्टाइल्स की तरह कुछ भी डिज़ाइन करके आप सिंबल्स में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सिंपल ड्रैग करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब हमें सिंबल और हमारे पास यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये सिंबल्स लाइब्रेरी है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इसमें सिंबल्स हैं, चार्ट्स के हैं, सेलिब्रेशंस, एरोज, फैशन, फ्लावर्स, हेयर एंड फर, लाइक मैनी मोर, ठीक है। तो आप कोई सा भी यहाँ से सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं जो हम अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ से अगर हम कुछ सिंबल बना कर देखते हैं और फिर हम उसको यूज़ करेंगे एज अ सिंबल इस टूल को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक एलिप्स टूल, सर्कल ड्रॉ करूँगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं इसके अंदर स्वाचेस में जाके कोई कलर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको
ओके जैसे मैं इसको येलोइश सा कर देती हूँ, मे बी पिंक। चलो हम इसको कुछ ओके दिस वन आई थिंक गुड। ठीक है, यहाँ से कर रही हूँ, इफेक्ट में जाना है और हमें यहाँ से चाहिए है ओके हम यहाँ से ले लेते हैं पकर एंड ब्लॉट। ओके ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा प्रीव्यू ऑन कर लेती हूँ और अगर हम इसको ब्लॉट की तरफ जाएं तो मैं इसको एक ठीक है तो बिल्कुल इसको इस तरह से रखना है कि ये एक ठीक है। चले हम इसको इस तरह से कुछ बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टार बन गया। ठीक है, ओके कर देती हूँ और मैं इसके कलर को लेट से चेंज कर देती हूँ और हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ लाइक दिस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे इसको यहाँ पे ऐड करना है। सिंपल आप इसको यहाँ से उठाकर इस तरह ड्रैग करेंगे तब भी ऐड हो जाएगा। और मैं इसको स्टार नेम कर रही हूँ, कोई भी नेम आप देख सकते हैं। इसको ओके कर दूंगी तो ये यहाँ पे ये देखिए ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमें इसको यूज कैसे करना है इस टूल को, तो अब यहाँ पे मैं सिंपल इसको डिलीट कर रही हूँ यहाँ से। इसको आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट रखना है और हमारे पास सबसे पहले इसमें इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंबल स्प्रेयर टूल, Shift+S इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से और यहाँ से मैं सिंबल स्प्रेयर टूल लूँगी और ये देखें ये इसका साइज इतना है इंक्रीज। आप इसको जो इसकी लेफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट हैं उनको यूज करके इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये देखिए सिंपल मैं इसको लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं माउस को ड्रैग कर रही हूँ तो ये हमारे पास स्प्रे जैसे हम कर देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ पर हम जैसे स्प्रे को यूज़ करते हैं उसके बटन को प्रेस कर देते हैं और वो स्प्रे होती रहती है। इसी तरह से सेम ये आपके पास एक आप देखें तो कर्सर में भी स्प्रे बनी हुई है आपके पास। सिंपल आपने इसको क्लिक करके रखना है और आप इस तरह से स्प्रे करते जाएं और आपके पास बहुत सारे ये बनते जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी जैसे ब्रश टूल में जब हमने कस्टम ब्रशेस बनाए थे उसमें कुछ स्टार्स बनाए थे तो हम इस तरह से भी अगर हमें एक ही साइज के स्टार्स चाहिए हो, एक ही साइज की कोई चीज़ चाहिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से यूज़ करके हम स्प्रे कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आई थिंक हम इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ओके मुझे यहाँ पे इसको ड्रॉ करके रखना है तो मैं यहाँ पे थोड़े से ड्रॉ कर लेती हूँ, नॉट दैट मच लाइक दिस। ठीक है, और हमेशा आपने अपने इस जो आपके पास डिज़ाइन है, आपके पास सिंबल है, इस तरह की सिलेक्शन बनाकर रखनी है। अगेन आप फिर ही इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल शिफ्टर टूल। अच्छा, सिंबल शिफ्टर क्या करेगा, ये देखें ये हमारे किसी भी हम एक को जो भी इसके इस सर्कल के अंदर आ रहे होंगे शेप्स, आप सिंपल उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्टर है तो उसके नाम से ही आप देख सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से उठा के हम एक को अगर उठा के लाएं तो ये देखिए आप इसको शिफ्ट करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रंचर टूल। अब स्क्रंचर क्या करता है, जितने भी इसके अंदर आएंगे तो ये उसको स्क्रंच कर देगा। ये देखिए बिल्कुल पास लेकर आ रहा है, उसको स्क्रंच कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं इनको बिल्कुल पास लेकर आना चाहती हूँ तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसको पास कर रहा है, इसको बिल्कुल स्क्रंच कर रहा है, लाइक कंडेंस कर रहा है, इस तरह से हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रंचर क्या करेगा, सारी शेप्स जो भी इस सर्कल के अंदर आएंगे उसको स्क्रंच कर देगा। अगर लेट से मैं सिर्फ इन दो को करना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ इन दो पर सर्कल को रखूंगी और इस तरह इनको स्क्रंच कर दूंगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल साइजर टूल। अच्छा, अब साइजर टूल बहुत मजे का है। इसके आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, ठीक है, आप इस तरह क्लिक करते जाएंगे तो क्लिक करके आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तो उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से जब आप छोड़ देंगे तो वहीं पे उसका साइज रुक जाएगा। और आप इसके साइज को छोटा भी कर सकते हैं, सिर्फ बड़ा नहीं कर सकते, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इसके साथ ऑल्ट की प्रेस करनी है। तो ये देखें ऑल्ट की प्रेस करके आप इसको बिल्कुल भी छोटा बना सकते हैं। तो एक काम नहीं दो काम करता है ये। ठीक हो गया, तो ये भी जरूर यूज कीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज है ये। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पिनर टूल।
सिंबल स्पिनर, स्पिनर से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये ऑब्वियसली इसको स्पिन कर देगा। किस डायरेक्शन में स्पिन करना है ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको यूं घुमा रही हूँ, इन दोनों को अगर मैं घुमाऊं इस तरह से तो ये एक तरह घूमते रहेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट पड़ा है तो मैं इसको कुछ इस तरह से घुमा दूंगी लाइक दिस, ठीक है। तो स्पिनर टूल से आप अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को स्पिन कर सकते हैं। जितने इस सर्कल के अंदर आएंगे, अगर आप सबको करना चाहते हैं तो आप अपनी इस सर्कल को बड़ा भी कर सकते हैं और उसको उन शेप्स को सिलेक्ट करके स्पिन कर दें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेनर टूल। स्टेनर से क्या होगा, आप इसको स्टेन कर सकते हैं। स्टेन मतलब अब मैं इस तरह को सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी कलर लेकर आऊंगी, लेट्स से मैं रेड लेकर आ रही हूँ और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आई थिंक ये सिलेक्टेड नहीं है तो स्टेनर से कुछ, ओके, मैं यहाँ से रेड कलर ला रही हूँ और हम इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। आई थिंक इट्स जस्ट सम मिस्टेक, सो ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, स्क्रीनर टूल है हमारे पास। अच्छा, स्क्रीनर टूल क्या करता है कि ये आपके ऑब्जेक्ट्स, आपके शेप्स, आपके डिज़ाइन को फेड कर देता है। जैसे हम ओपेसिटी को यूज़ करते हैं, उसकी ओपेसिटी कम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, उसको थोड़ा सा फेडेड आउट कर देते हैं, इसी तरह हम स्क्रीनर को यूज़ करके उसको फेडेड आउट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो आप इसको इतना फेड कर सकते हैं कि ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है। और ऑल्ट की प्रेस करके आप दोबारा से इसको करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं इस तरह से इनको फेड आउट कर सकती हूँ लाइक दिस, ठीक हो गया। तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है स्टाइलर टूल। अच्छा, ये थोड़ा सा स्टाइलर टूल क्या करता है, ये थोड़ा सा सिस्टम को हैवी कर देता है, तो आप इसको, ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, ठीक है, डिज़ाइनिंग में। तो आपने देखिए सिलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द ग्राफिक स्टाइल्स पैनल फर्स्ट, ओके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो सिस्टम है हैवी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे पास पैनल में है तो मुझे आपको दिखाना तो पड़ेगा, वरना आप लोग कहेंगे कि एक छोड़कर क्यों भाग गए, कहेंगे ना, मुझे पता है कहेंगे। तो चलें, कोई बात नहीं, हम यहाँ से ग्राफिक स्टाइल्स निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ से कोई भी ग्राफिक स्टाइल को चूज़ करेंगे। लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, अब यहाँ से मैं इस स्टाइलर को सिलेक्ट कर रही हूँ और किसी भी शेप के अंदर मुझे इस स्टाइल को पुट करना है, ठीक है, प्लेस करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये देखें, ठीक है। लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ तो ये देखें, ये डिज़ाइन के अंदर शिफ्ट हो चुका है, प्लेस हो गया है लाइक दिस, एनीथिंग वी कैन से टू दिस, ठीक है। तो आप कोई भी यहाँ से ग्राफिक स्टाइल ले सकते हैं। इसकी भी यहाँ पे लाइब्रेरी है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप किसी को भी इसके अंदर प्लेस करना चाहें तो आप उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन बनाकर मैं इनको डिलीट करें, ओके। तो अब आप सिर्फ यहाँ से उन्हीं सिंबल्स को नहीं यूज़ कर सकते जो कि हमने खुद बनाए हैं, बल्कि आप यहाँ से कोई भी सिंबल्स ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी ऑन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी, लेट्स से फ्लावर्स ले लेते हैं, ठीक है, और मैं इस फ्लावर को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और जब भी आप यहाँ से कुछ सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको ऑलरेडी सिंबल्स में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे सिंबल स्प्रे टूल ले रही हूँ और मैं इस तरह से इसको स्प्रे कर रही हूँ तो ये हमारे पास ये फ्लावर्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको स्प्रे टूल को यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी आपको बहुत सारी एक ही जैसी चीज़ें चाहिए, एक ही शेप में चाहिए। अगर आपको शेप चेंज करनी है तो ऑब्वियसली आप वो यहाँ से साइजर से भी कर सकते हैं, सॉरी साइज चेंज करना है, ठीक है, कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जस्ट गिव इट अ ट्राई, ओके। तो अब हम कुछ बनाकर देखते हैं। इसको मैं कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्राफिक स्टाइल्स को भी बंद कर रही हूँ, सिंबल्स को भी, ठीक है। बनाकर हम कुछ देखेंगे पाई चार्ट। हम पाई चार्ट बनाएंगे और उसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट देंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। सिंपल सा बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ही सिंपल लगेगा। तो हमें कोई भी चीज़ बनानी है उसको सिंपल नहीं बनाना है, उसको बाकी चीज़ें, बाकी टूल्स, बाकी इफेक्ट्स उसको भी यूज़ करें ताकि वो एक तरह रिवीजन भी होती रहे और आपकी जो चीज़ है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बने, ठीक है। सिंपल चीज़ जो चीज़ बनाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा बनाना, ठीक हो गया।
तो मैंने सोचा कि अब मैंने आपको एक बहुत रैंडम सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो लेट्स से हम इसको अब बनाकर भी देख लेते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरह ड्रैग करूँगी, ये हमारे पास पाई चार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन वही सब कुछ टाइप कर रही हूँ, तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप। ठीक है, और आपके पास जो भी डाटा होगा आप वो टाइप कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, अब ये मेरे पास वैल्यू होगी। अच्छा, आप इसकी यहाँ से इंपोर्ट डाटा है, आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं डाटा, अगर आपको बाहर से कुछ डाटा निकालना है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी डायमेंशन को ट्रांसपोज कर सकते हैं, आई मीन इसकी कॉलम्स, और आपको इस तरह प्लेस करना है। रोज में तो आप इस तरह कर सकते हैं, कॉलम्स में करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेल स्टाइल है ये आपके पास, तो यहाँ से आप इसकी डेसिमल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी कॉलम की विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ओके ही रहने देती हूँ जिससे हमारे पास है। और यहाँ से आप रिवर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप टिक का जो आपके पास सिंबल है आप यहाँ से टिक करेंगे, यह अप्लाई हो जाएगा इस हमारी चार्ट के ऊपर। ठीक हो गया, तो मैं इसको अब यहाँ से बंद कर देती हूँ, और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेती हूँ, सिर्फ इस वाली चीज़ को सिलेक्ट करती हूँ, और यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके मैंने इसको अनग्रुप कर देना है। ठीक है, अनग्रुप करेंगे तो हम इसको, ठीक है, हम इसको सेपरेटली क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसकी ये वाली शेप जो है इसको सेलेक्ट कर लिया है, स्वॉचेस में जाके इनको कोई सा भी कलर दे दूंगी। लेट्स से हम, सॉरी स्ट्रोक नहीं, हमें फिल देना है, तो यहाँ से कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसको हम ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा इसको डार्क करना है, तो मैं इसको इस तरफ लेके जाती हूँ, और मुझे फ्रेश रेड, आई वांटेड अ फ्रेश रेड, सो जैसे हम यहाँ से फ्रेश रेड कर लेते हैं, या आई थिंक इट्स कूल। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है, और अब मैं इस वाली शेप को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगेन हम यहाँ से भी कोई कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे let's go for the pink. I think I'm a girl, so I just always obsessed with pink, but I really don't like pink color. मैं बता रही हूँ, ये बस मुझे डिजाइनिंग में हाँ अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आई डोंट लाइक इट। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम इसको कुछ ये कलर दे देते हैं। ओके, आई थिंक दीज आर गुड कलर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये कलर्स कुछ इस तरह से आ गए हैं, और मैं इन सब की सिलेक्शन बना रही हूँ, तो ये सब भी सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस ग्राफ को सिलेक्ट करना है, इस पाई चार्ट को। इसको मैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ इफेक्ट में जाऊँगी, और हम यहाँ पे 3D इफेक्ट में एक्सट्रूड एंड बेवल को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी आप पोजीशन यहाँ से जिस तरह, ओके, पहले प्रीव्यू ऑन कर लें, तो लेट्स से ये हमें किस तरह मिलता है। ठीक है, ओके, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, और सबसे पहले मैं इन सब का जो स्ट्रोक है उसको नन कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो जो हमें सारा ब्लैक सा एरिया शो हो रहा था वो हमें स्ट्रोक की वजह से हो रहा था, तो वो मैं नहीं चाह रही हूँ कि मुझे शो हो, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से ऑफ कर दिया है, नन कर दिया है। अब हमारे पास एक्सट्रूड एंड बेवल है। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको कोई भी पोजीशन दे सकते हैं, तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके पास बन जाएगी, जिस तरह भी आप इसको प्लेस करना चाहते हैं, लाइक दिस। ओके, तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि मुझे इसको किस तरह से प्लेस करना है। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए कैंसिल कर रही हूँ, और अगेन मैं इफेक्ट पे जाके इसको एग्जैक्ट वही शेप रिव्यू थोड़ा सा इस तरह रख लेते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स बेटर। ओके, चलिए मैं इसको यहाँ से ओके कर देती हूँ, और हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगेन आप इनको थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मूव कर रही हूँ। ठीक है, और इनको थोड़ा सा यहाँ पे, और इसको थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा सा और पास, इसको थोड़ा सा आगे करके, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे करके। ठीक है, ओके, आई थिंक इट्स लुकिंग बेटर लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक आपका 3D इफेक्ट
बन चुका है। आप इसको रोटेट भी अगर करना चाहें तो सिलेक्शन टूल से ये देखें, इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको यहाँ से रोटेट भी इनको शेप्स को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं इसको कुछ इस तरह ही रहने देती हूँ। और अगर आप इनको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, इनको भी कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं या इनकी कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, तो लेट्स से हम यहाँ से टोटल को मैं ये कलर ऐड कर लेती हूँ, दिस वन। ठीक है, और यहाँ से हम लॉस को कर लेते हैं दिस। ओके, कंट्रोल सी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और सिलेक्शन लेंगे तो आपकी जो एक कलर है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना। ठीक हो गया, तो ये हमारा लास्ट है और मैं इसमें पिंक अप्लाई करती हूँ। ओके, लाइक दिस। अब मैं अगर इसमें भी थोड़ा सा 3D इफेक्ट अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं इसमें भी इफेक्ट 3D एंड बेवल, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करती हूँ और इनकी भी पोजीशन हम रिव्यू ऑन कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, और इसी के साथ हमारे जो इसके लेटर्स हैं उनकी भी चेंज हो रही है, तो मैं इसको कैंसिल करके, मुझे उनको नहीं करना है तो आई थिंक अगर मैं सिंपल इनको करती हूँ। ठीक है, क्योंकि जो इसके कैरेक्टर्स हैं बहुत वेट टाइप में वो मूव होंगे। ठीक है, तो हम इसको कुछ अगर इस तरह भी रहने दें तो आई थिंक इट लुकिंग बेटर, इजंट इट। ये देखें, हम इसको किसी तरह भी यहाँ पे मूव कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह कर देती हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। अगेन आप इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर सकते हैं लाइक दिस और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से सेपरेटली ये शो हो जाए लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पाई चार्ट बन चुके हैं। आई थिंक इट लुक्स कूल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास पाई चार्ट बन चुका है। तो मैं आज कुछ और भी बनाकर आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि वो हमने टूल जो है उसको मैंने डिस्कस तो पहले कर लिया था, लेकिन उससे हमने कुछ बनाकर नहीं देखा था। तो आज की हमारी वीडियो मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है और कुछ हमने इंटरेस्टिंग बनाया भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि हम उसके साथ दोबारा से बना लें। हमारे पास लाइन सेगमेंट में एक रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है और पोलर ग्रिड टूल। ठीक है, तो हम पोलर ग्रिड टूल के साथ सबसे पहले कुछ बनाकर देखते हैं और अगर टाइम बचा तो हम रेक्टेंगुलर के साथ भी ज़रूर कुछ बनाकर देखेंगे, वरना इसको हम नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में ऐड कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो अब हम पोलर ग्रिड टूल को लेते हैं, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी। ठीक है, हमारे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके डिवाइडर्स को लेट्स से मैं इसको 11 कर देती हूँ उसकी वैल्यू, इसके नंबर्स। ठीक है, और जो इसकी रेडियल डिवाइडर्स हैं इसको मैं लेट्स से 4 कर देती हूँ। ठीक है, फिल ग्रिड ओके इस तरह से, और ये हमारे पास एक ग्रिड आ जाएगी। ठीक है, सॉरी मुझे शिफ्ट प्रेस करना था इसके साथ, तो मैं इसका शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से इंक्रीज करेंगे। अगर आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो वो दोनों साइड से इक्वली खुद ही स्केल अप हो जाती है, लेकिन आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो वो एक ही साइड से इंक्रीज होती है। ठीक है, ये आपको बात बहुत बार मैंने आपको बताई है, तो जस्ट रिमेंबर इट प्लीज, डोंट ट्राई टू फॉरगेट दीज सिंपल बेसिक थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके ओके, तो चलो इसको फिल दे देते हैं। लेट्स से मैं इसको ब्लैक फिल ही दे देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया और मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट की प्रेस करके इंक्रीज कर रही हूँ लाइक दिस, सॉरी इस तरह से। ओके, मुझे इसको फिल को नन रखना था और मुझे इसको ब्लैक स्ट्रोक देना है। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से लेना है शेप बिल्डर टूल। मैं इसको सॉरी ये वर्ड टूल है हमारे पास। ठीक है, मुझे लेना है शेप बिल्डर टूल और मुझे इन सबको कर देना है डिलीट। ठीक है, अगेन मैं इस तरह कर रही हूँ और मुझे साथ प्रेस करनी है ऑल्ट की हो जाएंगी हमारे पास डिलीट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक सर्कल चाहिए तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी, इससे ऊपर वाली सारी जो लाइंस हैं उनको सिर्फ डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह।
और मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेती हूँ ताकि आपको शो हो कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ओके ठीक है, अब सिंपल हम क्या कर रहे थे, शेप बिल्डर टूल, और मुझे इसके दरमियान एक एक लाइन को भी डिलीट करना है, तो वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, और अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारे पास ये 2 लाइन आ जाती हैं। तो चलें इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी डिलीट कर दें, लाइन को इसको भी कर दें, और यहाँ से इनको भी। ठीक है, ये और ये लाइन, और यहाँ से ये भी रह गए। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक वाईफाई का आइकन। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसके साइज को कुछ इस तरह से, ओके ठीक है, तो ये हमारे पास एक वाईफाई का आइकन बन चुका है। वाईफाई का हो सकता है, ब्लूटूथ का भी ऑलमोस्ट ये आइकन होता है। तो आप इस तरह से पोलर ग्रिड टूल को यूज़ करके वाईफाई का आइकन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है, सिंपल। हमने उसको कुछ नंबर्स देने हैं और शेप बिल्डर को यूज़ करना है, तो ये आपके पास एक नई इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, तो इसको मैं कर देती हूँ शिफ्ट की प्रेस करके, इसके साइज को स्केल डाउन कर देते हैं, और हम इसको डालकर यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं कुछ और। अच्छा, ये वैसे हमारे पास है विड्थ प्रोफाइल। अगर हमें यहाँ पे कोई प्रोफाइल ऐड करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली हमें सबसे पहले कुछ बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ शिफ्ट की प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इसको दिया हमने स्ट्रोक, इसको मैंने स्ट्रोक दिया, और इसके स्ट्रोक थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रही हूँ, लेट्स से 4। ठीक है, अब यहाँ से मुझे लेना है विड्थ टूल, और मैं इसको यहाँ से इस तरह, विड्थ टूल है, और मुझे इसको थोड़ा सा इस तरह इंक्रीज करना है, लाइक दिस, और यहाँ से बिल्कुल इस तरह कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक विड्थ प्रोफाइल बन जाएगी। ठीक है, और मुझे इसके यहाँ पे भी कॉर्नर को थोड़ा सा, ये देखें, एक मैंने बिल्कुल इसको कॉर्नर दे दिया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे जाके ऐड टू प्रोफाइल कर देंगे। ये आपसे पूछेगा कि आपको इसको क्या नेम देना है। मैं इसको अभी यही रहने देती हूँ और ओके कर देती हूँ, तो ये इसमें ये देखें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। तो लेट्स से यहाँ से मैं पोलर ग्रिड टूल लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, और अब हम लेट्स से मैं इसके जो कंसेंट्रिक डिवाइडर्स हैं उनको कर देती हूँ 0, और जो हमारे पास रेडियल डिवाइडर्स हैं उनको 60 या 70 हम कर लेते हैं। ओके, लेट्स से हम 60 ही कर लेते हैं। मैं यहाँ कर देती हूँ ओके। ठीक है, और मैं इसको कुछ इस तरह से शिफ्ट की प्रेस करके ड्रॉ कर लूँगी। तो ये हमारे पास बहुत मज़े की चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है, हमें इसमें कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। लेट्स से मैं इसमें स्ट्रोक को थोड़ा सा वेट दे रही हूँ, लेट्स से 4 कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप बिना कुछ अप्लाई किए ही हमने सिर्फ ग्रेड को नंबर्स दिए हैं, तो बहुत ही मज़े की चीज़ लग रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कुछ बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसको सिलेक्ट करके, लेकिन मैं इसको ब्लैक ही रहने देती हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे अगर कोई प्रोफाइल अप्लाई करनी है, यहाँ से जो हमने बनाई है हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये बनाई है, तो ये देखिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अप्लाई करके यहाँ से इसकी वेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं, यहाँ से अंडू कर रही हूँ ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वही चीज़ वापस आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुकी है, और लेट्स से कि मैं इसको इसको यहाँ पे मूव करें, इसको यहाँ से उठाकर हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। ओके, आइसोलेशन मोड को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, मुझे इसके सिर्फ इस सर्कल को डिलीट करना है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करें, ये देखें। ठीक है, अब अगर आप कोई भी प्रोफाइल अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, अब लेट्स से हम यहाँ से जो ऑलरेडी बनी हुई हैं हम उनको भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये देखें, और यहाँ से वेट इंक्रीज कर दें तो और भी मज़े की चीज़ बन सकती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि जो हमने बनाई है सिर्फ उसी को, नहीं, आप किसी भी प्रोफाइल को यहाँ से अप्लाई करके देखें तो बहुत मज़े के रिजल्ट आते हैं। ठीक है,
दिस वन लाइक दिस, रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर और सिर्फ यही है, तो आप इसके दरमियान में लेट्स से यहाँ पे अगर मैं एलिप्स टूल लेती हूँ, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करके, ओके ज़्यादा नहीं, मैं कुछ इतना बस कर लेती हूँ और मैं इसको फिल दे देती हूँ वाइट। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से भी चीज़ बन जाएगी। ठीक है, जो उसका ब्लैक एरिया हमें ज़्यादा रफ सा लग रहा था उसको भी रिमूव कर सकते हैं और इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक हो गया, अब मैं इसके थोड़ा सा स्केल डाउन कर देती हूँ और ये हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई है। ठीक है, सॉरी ये ग्रुप नहीं था। और यहाँ से अगर हम अगेन कोई और प्रोफाइल अप्लाई करके देखें तो ये भी अच्छी लग रही है। क्या ख्याल है आप लोगों का? कमेंट सेक्शन में बताएं क्या ख्याल है। अगर आप मुझे यहाँ पे नहीं बता सकते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो आई थिंक कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पर। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक से टूल्स हैं, लेकिन आप किसी भी बेसिक से टूल को भी यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग लाजमी बना सकते हैं। ये तो हमारी अपनी क्रिएटिविटी है कि हमने किस तरह एक बेसिक चीज़ को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करना है, उसको क्रिएटिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, तो हम जो काम कर रहे हैं, ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारा काम ही ये है कि हम सिंपल सी चीज़ को एक हाई लेवल पे लेके जाएं ताकि वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक और इंटरेस्टिंग लगे। तो आई होप आप इन सारे टूल्स को ज़रूर यूज़ करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे और इनको यूज़ करके कुछ ना कुछ बना कर दिखाएंगे। ठीक हो गया, तो अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर बटन और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।